सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे और हर हाथ को रोजगार मिले। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बना। महाकुंभ के दूसरे दिन कुल 7,479 युवाओं का चयन किया गया, जिसमें से 6,947 उम्मीदवारों को देश की विभिन्न कंपनियों और 532 युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात UAE की 22 प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी का अवसर मिला है। अब तक 2 दिनों में कुल 9,297 युवाओं की भर्ती हो चुकी है। अधिकारियों को विश्वास है कि कल समापन तक यह संख्या 15,000 से अधिक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 2,425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। 13 फार्मासिस्टों को किया वितरित। पारदर्शी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों संबोधित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कहा सुनिए। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया। प्रदेश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से भी माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई, और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता। आज मैं देख रहा था आजमगढ़ का नौजवान भी जब यहाँ पे चयन हुए हैं, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयन हुई है, मैं देख रहा था एक समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुनकर के चलते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? इन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था।